फजर की नमाज में दम था, इसीलिए आपने ज़ोहर की नमाज भी पढ़ी है। तो फजर के नमाज का फजल रहा आप पर, तो आपने ज़ोहर की भी नमाज पढ़ी है। और मैं कुछ चीजें आप लोग को इनमें ले आना चाहता हूँ। नमाज पढ़ने से 3 चीजें, बहुत गौर से सुने आप सब लोग, 3 चीजें आनी बहुत जरूरी है। आप मुझे डिस्टर्ब ना करें प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग इशारे वगैरह ना करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा कुछ हो गया, वहाँ लाइट वाइट के पास ना जाए, भाई उधर लाइट वाइट के पास ना जाए। जहाँ है मेरी आवाज सब तक जा रही है, मेरी आवाज सुन ले। ऊपर कोई खम्भों पर ना चले, ऊपर कोई खम्भों पर ना चले, उन्हें उतार दे, वो बच्चे गिर ना जाए। मुझे डिस्टर्ब ना करें, मुझे सुने कि 3 चीजें आना बहुत जरूरी है नमाज पढ़ने से। सबसे पहली चीज पाकीज़गी आना बहुत जरूरी है। पाकीज़गी अगर आप में नहीं आ रही है तो फिर हमारी नमाज में वो दम नहीं है। अब पाकीज़गी का मतलब क्या है? हम लोग नमाज पढ़ते हैं और कभी आपने नमाज बिना वजू पढ़ी है किसी ने? आई डोंट थिंक सो। वजू सब में नमाज के लिए, सब लोग वजू बनाते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। एक वजू वो होता है जो हम सब बनाते हैं पानी से, लेकिन मैं वो वजू की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस वजू की बात कर रहा हूँ जिसमें पानी का कोई दखल नहीं है। वजू से जिस्म को साफ किया जाता है, लेकिन मैं जिस वजू की बात कर रहा हूँ उससे जिस्म की पाकीज़गी नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की पाकीज़गी होनी चाहिए। आज हमारे दिलों में नफरत है, हमारे दिलों में जहर है एक दूसरे के लिए। सगे दो भाइयों में बातचीत नहीं है, सगे दो बहनों में बातचीत नहीं है, रिश्तेदारों में बातचीत नहीं है, नीबर्स के साथ में बातचीत नहीं है, और 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहे हैं लोग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ऐसे सजूद की जरूरत नहीं है, ऐसे सजदों की जरूरत नहीं है। करोड़ों फरिश्ते हैं अल्लाह की इबादत के लिए। हमने पहले अपने दिल को साफ करना है, हमने अपने जहन को साफ करना है। नमाज के लिए जब आप खड़े होते हैं, आपने नियत करना है कि या रब्बुल आलमीन, इस बंदे का दिल साफ है, इस बंदे के दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है। मेरे खिलाफ बहुत लोग हैं, लेकिन या अल्लाह तेरे लिए मैं सबको माफ करता हूँ, तेरे लिए मेरे दिल को मैं साफ करता हूँ। आई हैव नो एनिमीज टुडे, मेरा कोई दुश्मन नहीं है या अल्लाह। ये दिल को साफ करके जो नमाज पढ़ता है उसकी कैफियत ही कुछ और होती है। दिलों में नफरत है, मस्जिद के एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, सालों से दोनों सलाम कलाम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो नमाज में कोई दम नहीं है। मैंने मेरी आंखों से देखा है, मस्जिद के एक सफ में बंदे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, 5-5 साल से दोनों सलाम का जवाब भी नहीं देते हैं। ये ऐसा मुसलमान नहीं होता है। अपने दिलों को साफ करके फिर वजू बनाना, आपने पहले अंतर का वजू बनाना इंशाअल्लाह। जब नमाज के लिए जाते हैं, आपने अपने दिल और दिमाग को साफ करना, जिसमें इंफेक्शन पड़ा है। इसे ये साफ कैसे होता है? ये नियतों से साफ होता है। नियत आपने करना है अल्लाह तेरे लिए, तुझे राजी करने के लिए, तुझे खुश करने के लिए। जैसे मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सब्र था, मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ किया करते थे। या अल्लाह, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत में हूँ, मैं भी माफ करता हूँ, मैं भी लोगों को फॉरगिव करता हूँ, मेरे इन्फेक्शन को निकाल फेंकता हूँ। या अल्लाह मेरे दिल को साफ कर दे। फिर वो आप नमाज पढ़ने लगे तो देखिए वो नमाज से कैसी कैफियत होगी। आपको लगेगा कि ऐसी नमाज कभी जिंदगी में आपने नहीं पढ़ी। इंशाअल्लाह अब के बाद जो भी नमाज इशा की हम लोग पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पहले नियत करेंगे कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, अगर है तो मैं माफ करता हूँ, अगर वो कल नजर आता है तो सबसे पहले सलाम मैं करूंगा इंशाअल्लाह। सलाम में वो जादू होता है जो आधी नफरत खत्म कर देता है सलाम। उसके बाद एक कदम आप आगे बढ़ाकर गले मिलते हैं तो पूरी नफरत खत्म हो जाती है। तो ये नफरतें मिटाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नफरतें बांटने के लिए नहीं आए थे, अमन के लिए आए थे। आपने अपनी जान का भी नाम आमिना थे, अमन का गहवारा बन गया था मदीना। तो इंशाअल्लाह हम लोग ये पाकीज़गी हम में ले आएंगे। हमारी सोच में पाकीज़गी होनी चाहिए और हमारे इस पाकीज़गी होनी चाहिए। नमाज से 3 चीजें आनी चाहिए हमें। पहली जो चीज आनी है वो पाकीज़गी है।
दूसरी जो चीज है वो पाबंदी आनी है। नमाज वक्त पर पढ़ी जाती है, बे वक्त पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं आप। 6:18 पर मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी है तो मैं 6:15 पर नहीं पढ़ सकता था। मैं चाह कर भी 6:15 पर मगरिब की नमाज नहीं पढ़ सकता था क्योंकि 6:18 वक्त था यहाँ, तो 6:18 पर ही नमाज पढ़ना। तो नमाज हमें क्या सिखाती है? नमाज हमें पाबंदी सिखाती है, कमिटमेंट सिखाती है। और ये बेहतरीन फॉर्मूला है, जो बंदा कमिटेड होता है, जिस बंदे में कमिटमेंट होता है वो दुनिया को फतेह कर सकता है। आज हमारे में कमिटमेंट नहीं है, इसकी वजह से हम लोग फेल होते जा रहे हैं। कमिटेड बंदे मिशनरी होते हैं और इतिहास रखने के लिए पैदा होते हैं। तीसरी जो चीज नमाज से हमें मिलती है, पहली मैंने बताई पाबंदी की, दूसरी चीज मैंने अर्ज की है आप लोग से पाबंदी, और तीसरी चीज परहेजगारी। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज इस दुनिया में इसलिए आए कि आप परहेज करें बहुत से गुनाहों से। जो बंदा नमाज पढ़ता है और वो शराब भी पी रहा है, तो ये शराब से दूर होने के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में नमाज को भेजा है। जो बंदे झूठ बोलते हैं वो झूठ से दूर करने के लिए अल्लाह ने नमाज को भेजा है। नमाज वो दवा है जो तमाम बीमारियों की हल नमाज में है। लेकिन अफसोस हम लोग नमाज पढ़कर भी झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, लड़ाई करते हैं, चुगली करते हैं, हसद करते हैं, खत्म करते हैं, सारी चीजें कर रहे हैं हम लोग और नमाज में पढ़े जा रहे हैं। तो अल्लाह को ऐसी नमाज की जरूरत नहीं है। आपने नियत करना है इंशाअल्लाह कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम गाली नहीं देंगे, आज से हम धोखा नहीं देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया कि इंसान बशर है, इंसान से गलती हो सकती है, फरिश्तों से कोई गलती नहीं होती है, इंसान से ही गलती होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे फॉलोअर्स, मैं उनसे तवक्को रखता हूं, मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूं कि वो दो चीज ना करें। अगर वो मानते हैं, मुझे मानते हैं आप सब लोग, हाथ उठाकर गवाही दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, तो फिर सुन ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आपने फरमाया अगर आप मेरे फॉलोअर हैं, मुझे मानते हैं, तो मैं चाहता हूं, आपसे गलती तो होती है लेकिन दो चीजें मैं चाहता हूं आप कभी ना करें। एक झूठ ना बोले, दूसरा धोखा कभी ना दें। एक झूठ ना बोले और दूसरा धोखा ना दें। आज हमारे मोहल्लों में जाएं, दुकानों में जाएं, जो बिजनेस में लगे हुए उनके पास जाएं, देखें कितना धोखा हो रहा है बिजनेस में, कितना झूठ बोला जा रहा है। ये झूठ से हमने बचना है। आपके कमाई में ऐसी बरकत आएगी इंशाअल्लाह। अगर आप झूठ बोलकर, धोखा देकर आपने 50,000 कमाना है, आपने 5 लाख कमा लिया है, तो आपकी औलाद ड्रग एडिक्टेड हो जाएगी, आपकी औलाद कोई जानी निकल जाएगा, आपके औलाद में से कोई चोर निकल जाएगा। क्यों? हराम की कमाई आ रही है ना, झूठ बोलकर कमा रहे हैं। समझ रहे हैं कि ये 10,000 में मेरा गुजारा नहीं होगा, मैं अगर झूठ बोलूंगा, मैं धोखा दूंगा, तभी मैं 1 लाख रुपए बनाऊंगा। 1 लाख रुपए तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन ऐसे परेशानियां 10 साल बाद आप देखोगे तो आपके बच्चे ही आपको खून के आंसू रुलाते हैं। तो हमने पहले अपने सीनों में टटोलना है कि हमने अपनी माजी, अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है। कहीं हमने झूठ तो नहीं बोला, कहीं हमने धोखा तो नहीं दिया। आज आपका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है ना, तो पहले बच्चे को ना डांटें, पहले आप अपने जमीन में खंगाले जाकर देखें, आप अपने माजी में, अपने पास में कहीं आपसे कोई गलतियां तो नहीं हुई। रगड़े सर जमीन पर, अल्लाह से माफी तलब कर ले, या अल्लाह मुजरिम तेरे बंदा, ये मुजरिम है, मुझसे बहुत से गलतियां हुई है, उसकी सजा मुझे मिल रही है। आज मेरी बच्ची ईमान से दूर हो चुकी है, आज मेरा बच्चा ड्रग एडिक्टेड हो चुका है। पहले वो वालिदैन बच्चों को डांटने से पहले अल्लाह से माफी तलब कर ले, और जिसको धोखा दिए उसके पास जाकर माफी तलब कर ले। फिर देखो इंशाअल्लाह अल्लाह की कैसी रहमत बरसती है, अल्लाह का करम कैसे बरसता है। हमें मालूम नहीं है प्रॉब्लम कहाँ है, और हम लोग सीधे बच्चों को डांटने लगते हैं।
بچوں کو مارنے لگتے ہیں, بچوں کو کاؤنسلر کے پاس لے جانے لگتے ہیں, بچوں کو موٹیویشنل اسپیکر کے پاس لے کر جاتا ہے. لیکن ہم نے پیرنٹس کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کمائی کیسی ہے, کہیں آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے, کہیں آپ دھوکہ تو نہیں دے رہے. تو سب سے پہلے بہترین پیرنٹس چاہیے. اگر آپ لوگ پیرنٹس تک میری آواز جا رہی ہے, ہندوستان کے پیرنٹس تک, اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل اچھی ہو تو آپ نے اچھا ہونا ہے. پہلے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل کامیاب ہو تو پیرنٹس کا بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے, پیرنٹس کا بھی دھوکہ نہیں دینا ہے, پیرنٹس کا بھی غلط طریقے سے پیسہ نہیں بنانا ہے. تو پھر انشاءاللہ ایک مولانا ابوالکلام آزاد کی لائن لگ جائے گی, پھر انشاءاللہ سر سید کی لائن لگے گی, انشاءاللہ پھر ڈاکٹر اے پی جے کلام کی فوج نکلے گی, انشاءاللہ پھر لیڈرز پیدا ہوں گے ہمارے کمیونٹی میں. انشاءاللہ یہ دو چیزیں فالو کر لیں انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایسے ویپنس ہیں, کبھی جھوٹ نہ بولیں, کبھی دھوکہ نہ دیں. ایک دور وہ تھا مسلمانوں کا جو کورٹس میں, عدالتوں میں ایویڈنس کے طور پر کوئی بوڑھا آدمی کرتا پاجامہ, پولیس انسپیکٹر صاحب پولیس یہاں پر بیٹھی ہے, ان کے پریزنس میں میں یہ بولنے کی ضرورت کرتا ہوں, ہندوستان کا ایک ایسا بھی وقت تھا جب کوئی عدالت میں ایک بوڑھا آدمی کرتا پاجامہ داڑھی پر گواہ کے طور پر جاتا تھا تو جج بغیر تحقیق کے اس کی بات کو مان لیتا تھا, کیونکہ یہ بندے کے چہرے پر داڑھی ہے, یہ کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے, یہ سر پر تاج ٹوپی پہنا ہوا ہے, یہ جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ دور بھی ہم لوگ کا تھا, لیکن آج وہ دور چلا گیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز نہیں ہے. تو آج نیت کر لیں گوونڈی کے پیارے بندوں, انشاءاللہ 13 اکتوبر یہ رات آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. انشاءاللہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم کبھی دھوکہ نہیں دیں گے, کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور دھوکہ نہیں دیں گے. اگر ہماری قوم ایسی ہو گئی, آپ دیکھنا پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کو سلوٹ کرے گا. یہ کیا کمیونٹی ہے, کوئی بندہ جھوٹ نہیں بولتا ہے, کوئی بندہ دھوکہ نہیں دیتا ہے. ترسنا پولیس والے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی کیس آتا نہیں مسلمانوں کا, کیوں نہیں آ رہا ہے کیس؟ کیونکہ ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم دھوکہ نہیں دیتے ہیں. کتنے غلط کام کر کر لوگ پولیس میں جا رہے ہیں, یہ دو چیزوں کا انوالومنٹ ہوتا ہے اس میں, وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور وہ دھوکہ بھی دیتا ہے. کیا میں توقع رکھ سکتا ہوں آپ سے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. میں ایک ریمائنڈر کی طرح آپ لوگ کے دلوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں آج. کیا آپ لوگ جرأت کر سکتے ہیں, یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ کبھی ہم لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے, انشاءاللہ کبھی ہم لوگ دھوکہ نہیں دیں گے انشاءاللہ. اسی سے کامیابی ہے. اور بہت سے بندے آج ڈرگ ایڈکٹڈ ہیں, نشے میں زندگیاں تباہ کر رہے ہیں. یاد رکھیں, جو بندہ نشے میں اپنی زندگی تباہ کرتا ہے وہ صرف اس کی زندگی تباہ نہیں ہو رہی ہے, اس کے والدین روز گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں. جو نشے میں ایڈکٹڈ ہیں ان کے والدین روز مر رہے ہیں. ایک وہ موت ہوتی ہے جو سپاری لے کر مارا جاتا ہے, کسی بندے کا قتل کیا جاتا ہے پیسے لے کر, وہ ایک دفعہ مارنے سے موت ہو جاتی ہے. لیکن یہاں بیٹے نوجوان بچے اپنی ماں کو جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کا روز مرڈر کر رہا ہوتا ہے. باپ جو جنت کا دروازہ ہے اس کا روز مرڈر کر رہا ہے وہ. اسی لیے ایسے بچوں کو میں سائلنٹ کلرز کہتا ہوں, جو اپنی حرکتوں سے اپنی والدین کو پریشان کرتے ہیں, وہ سائلنٹ کلرز ہے. 40 سال کی عمر ہے, نوجوان ہے, باپ کے بازوؤں میں ابھی لڑنے کا دم ہے, لیکن بچوں کی حرکتوں کی وجہ سے 10ویں جماعت ابھی آیا نہیں ہے, 8ویں جماعت کے بچے ہیں, 7th اسٹینڈرڈ کے بچے ہیں جو ڈرگز میں انوالو ہے. 7ویں جماعت پوری جوانی ہے, 10 سال ابھی نہیں ہوئے ہیں, وہ ڈرگز میں انوالو ہے. اب وہ 40 سال کا باپ اپنے 10 سال کے بیٹے کو ڈرگز میں ملوث دیکھتا ہے تو وہ ہمت ہار جاتا ہے, اور وہ ماں کو ڈائبٹیز آ جاتا ہے, بلڈ پریشر آ جاتا ہے, تھائرائڈ آ جاتا ہے, بیماریوں کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. تو کیا پھر وہ بچے سائلنٹ کلرز نہیں کہلائے جائیں گے؟ آواز لگا کر بولیں. آپ سے والدین کو ہمت ملنی چاہیے یا پھر والدین آپ سے پریشان ہونا چاہیے؟ آپ لوگ والدین کی طاقت بنیں,
350 करोड़ खबीब ने मां के कहने पर हलाल पैसे, ऐसा बेहतरीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया का बादशाह तो कभी हार नहीं देता, उसने हलाल पैसे खतरा दिए हैं। हारने पर भी मिलने वाले थे, पार्टिसिपेट करने पर मिलने वाले थे, लेकिन उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। यहाँ माँ बाप इंतजार करते हैं लोग कि नशा छोड़ दें, नशा छोड़ दें, नशा छोड़ दें, लेकिन कोई नौजवान सुन नहीं रहा है, नशे में मुलविस है और कमजोर बच्चे पैदा होंगे, बेबस बच्चे पैदा होंगे, बीवी की जिंदगी खराब कर दोगे। अब वो जो ड्रग एडिक्टेड नौजवान बच्चा है वो शादी तो करेगा, जवान है, जज्बात है उसमें, अब वो बेचारी तो शादी करती है, बड़े ख्वाब बड़े अरमान लेकर आती है, लेकिन चुकना चूर हो जाते हैं तमाम ख्वाब, क्योंकि ये ड्रग्स में जो इन्वॉल्व है वो बीवी को मारता है, बीवी से मोहब्बत नहीं करता है, बीवी को खुशी नहीं देता है और फिर बच्चे भी पैदा कर लेता है, बच्चों को तालीम नहीं देता है, बच्चों को मोहब्बत नहीं करता है, फिर वो बच्चे आवारा निकलेंगे। ये रूट काज को हमने समझना है, जड़ से निकालना है इंशाअल्लाह। मैं अबू आसिम साहब से इल्तिजा करता हूँ, एक मुहिम चलाए इंशाअल्लाह गोवंडी में, और यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर साहब भी है, उनसे भी मैं इल्तिजा करता हूँ। मेरा सूरत में एक वर्कशॉप हुआ था, पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए थे, अहमद भाई यहाँ तशरीफ फरमा है टोप में, आपने ये प्रोग्राम करवाया था अपने दोस्तों के साथ में, 35,000 का मजमा था, पुलिस इंस्पेक्टर नॉन मुस्लिम पुलिस ऑफिसर था, सारे मुसलमान, 35,000 मजमा था, वो खड़े होकर बोल रहा है अल्लाह की कसम, भगवान की कसम, मुनव्वर जमा सर का लेक्चर सुनने के बाद कोई नौजवान ड्रग्स में फिर पकड़ा जाता है, छोड़ूंगा नहीं, अम्मियों से वादा कर रहा हूं मैं, आपके बच्चों को छोड़ूंगा नहीं, आप अपने बच्चों को सुधार लें, वो वादा किया है। वो 6-7 मिलियन लोग सोशल मीडिया पर देखे हैं, मेरे चैनल पर एक दफा मेरा फोन आता है, अहमद भाई के पास मैं गया सूरत में कुछ काम से, वो इंस्पेक्टर साहब को पता चला कि मैं सूरत आया हुआ हूँ उस प्रोग्राम के 6 महीने बाद, वो मुझे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और पुलिस स्टेशन में कहते हैं गुजरात की पुलिस है, वो कहते हैं कि सर आप इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं, आपके पास कितने टॉपिक से बात करने के। मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन गलत काम भी करते हैं, आपकी मोटिवेशन की जरूरत है। तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के स्टाफ मेंबर्स को आपने बिठाया और मुझे कहा कि आप इन्हें मोटिवेट कीजिए। अल्लाह ने वो इज्जत इस बंदे को दी है, वहां जाकर भी मैंने बताया है कि ये आप लोग अवाम से मोहब्बत करना सीखें तो फिर अवाम फिर विदा हो जाएगी आपकी। और माशाअल्लाह इंडिया की पुलिस बहुत तेजी से चेंज हो रही है, बहुत जबरदस्त चेंज हो रही है। हमने तेलंगाना में देखा फ्रेंडली पुलिस है, जहालत नहीं करती है, जुल्म नहीं करती है, पहचान लेती है कि कौन बंदा इसमें खता करा हुआ है, उसी पर तंग करती है, लेकिन जो बंदा मुजरिम नहीं होता है उसको विद ड्यू रिस्पेक्ट बात करती है। और पूरे इंडिया में धीरे धीरे होते आ रही है फ्रेंडली पुलिस वाला, और हमें रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। आप इमेजिन करें हिंदुस्तान की अगर पुलिस है, लाखों में है, कितने लाख मुझे नहीं पता, अगर 24 घंटे वो छुट्टी ले लें और पिकनिक पर चले जाओगे, सारे पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स, मैं पूरे तजुर्बे से कहता हूं हिंदुस्तान का पॉपुलेशन आधा हो जाएगा, लड़ कर मर जाएंगे। तो हमारी हिफाजत माशाल्लाह पुलिस कर रही है, सलूट करते हैं हम इंडियन पुलिस को। मैं पूरे जज्बात से कह रहा हूं और सही कह रहा हूं, हमने वो दुश्मनियां हैं, वो गंदगियां हैं, वो जहर हमने पाल रखा है एक दूसरे के लिए। अगर पूरी इंडिया की पुलिस छुट्टी पर चले जाए सिर्फ 14 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए, लड़ कर मर जाएंगे। ये धूपों से लड़ते हैं, ये बारिशों में काम करते हुए, ये ट्रैफिक पुलिस, ये कैसी गर्मियों में रोज 24 घंटे आप काम करके दिखाए मुझे, 24 घंटे जो पुलिस ट्रैफिक में खड़े होकर जो जहरीली गैस इनहेल करते हैं। सलाम करता हूं मैं मुंबई की ट्रैफिक पुलिस को, कैसा ट्रैफिक होता है यहाँ पर, कैसा पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन की जो गैस जो जहर है वो अपनी नाकों से फेफड़ों में जा रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए रास्ता बना रहे हैं। किसके लिए रास्ता बना रहे हैं? मासूम बच्चे स्कूल जाए रास्ता क्लियर करते हैं, वालिदैन ऑफिस जाए रास्ता साफ रखते हैं, ताकि इसकी आधा ईमान है। मैंने सुना
यहाँ के इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा सर यहाँ बहुत गरीब लोग होते हैं, गोवंडी में बहुत चैलेंजिंग लोग हैं, गरीब तबका है, उसमें बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मजदूर हैं, इसमें ऐसे भी लोग हैं जो कचरा उठाते हैं। मैंने कहा कि जो भी कचरा उठाता है रोज़े क़यामत में अल्लाह उन्हें बड़े इनामों से नवाजने वाला है, इसलिए कि पाकीज़गी आला ईमान है। आप सड़कें साफ रख रहे हो, आप सड़कें साफ कर रहे हो। ये म्यूनसिपैलिटी का जो डिपार्टमेंट है सुबह 4 बजे उठकर सड़कों को साफ रखते हैं ताकि जब आप दरवाजा खोलें सड़क साफ नजर आए आपको। जो गंदगी हम फेंकते हैं वो ट्रैफिक पुलिस वाले और जो भी मजीद जो काम करते हैं कचरा उठाने वाले, उन बंदों को मुनव्वर समा का सलाम। बहुत बड़ा काम है, एक दिन में और आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं और कभी हम इज्जत नहीं करते हैं उनकी। हमने इज्जत करना है। भारत को अगर चमकाना है आपने, कम्युनिटीज को अगर चमकाना है आपने, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी हमने सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हमने ऑनर करना है। अच्छाई बुराई हर जगह है, ऐसे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही खराब होते हैं, बाकी सारे लोग अच्छे होते हैं। अगर ऐसी बात है तो धोखा सबसे ज्यादा बिजनेस में होता है और बिजनेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं करते हैं, तो पुलिस ऑफिसर बिजनेस नहीं करता है, बिजनेस करने वाले बहुत है, फिर धोखा कहाँ है? बिजनेस में है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि आप धोखा नहीं दे सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते। अच्छे और बुरे लोग आपको हर जगह मिलेंगे और बुरे लोगों को देखकर हमने अच्छे लोगों से दूरी नहीं करना है। गवर्नमेंट में बहुत अच्छे लोग हैं, पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं, म्यूनसिपैलिटी में बहुत अच्छे लोग हैं। एक कदम तो आगे बढ़ाकर तो दे, एक सलाम कभी जिंदगी में करके दे, फिर इंशाअल्लाह वो लोग भी कैसे गिरविदा हो जाते हैं आप तक। हमने इतिहास बदलना है इंशाअल्लाह, इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। हाँ जी, पुलिस साहब इंस्पेक्टर साहब ने फरमाया था यहाँ गरीब लोग बहुत होते हैं। मेरे